त्रिकोणी है। त्रिकोणी में किसे शामिल किया जाएगा? अब जो अपना पूरा मतलब कार्यक्रम कर पाएगा उसकी विजय होगी। कौन कौन है इसमें शामिल? तीन त्रिकोणी बता रहे हैं जैसे आप। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और फिर चौथा कांग्रेस हमारा सबसे पहले से है। अच्छा, क्रम में देखा जाए तो वोटर किसको पसंद करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा? वोटर सबसे ज़्यादा तो पसंद कर रहा है बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, पिछली बार सिधौली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे और विजयी भी हुए थे। हाँ, लेकिन वो साइकिल पर सवार हो गए। इसका कुछ असर है कि नहीं है? इससे कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। वो चले गए। वो बहन जी के कुछ गड़बड़ किए थे, पैसा वैसा लेकर के दूसरों को वोट दे दिए थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। तो इस बार जो है बसपा का वोटर जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा या वहीं रहेगा? बसपा का बसपा में ही रहेगा, सपा का सपा में रहेगा। तो अभी से अगर सिधौली विधानसभा में किसे विधायक माना जा सकता है, अगर माना जाए तो? अब 3 जने लड़ रहे हैं, भागी जाने। जी, आपका नाम? राज बहादुर। जी, आप कहाँ रहते हैं? यही पैसिया में। अभी जल्द ही 1 हफ्ता रह गया है वोटिंग होने को, विधानसभा चुनाव को लेकर। जी। क्या माहौल लग रहा है? किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है इस बार? इस बार मुद्दा वही चल रहे हैं, बस वही वो जो जितना तेल की महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, खाने वाला तेल है इसकी, और बाकी जो सिलेंडर है इसकी महंगाई चल रही है। जी। तो बीजेपी के शासनकाल से आप लोग खुश रहे या नहीं? नहीं खुश रहे। तो आप लोग परिवर्तन चाहेंगे क्या? परिवर्तन तो भी क्यों नहीं चाहेंगे भाई। जी। परिवर्तन की जो सुई किधर जा रही है? परिवर्तन की सुई तो जा रही है, अब ये बताया नहीं जा सकता भाई। साइकिल जोर कर रही है या हाथी जोर कर रहा है या फूल जोर कर रहा है, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। बाकी यहाँ के जो है हाथी साइकिल की लड़ाई बराबर चल रही है। जी। यहाँ जो चल रहा है हाथी साइकिल चल रहा है। इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है? इसमें बस आगे पीछे हो सकता है। फूल तो बेकार है यहाँ से, वो ना जीता है ना जीतेगा कभी। जी हाँ, क्योंकि 40 सालों का अभी रिकॉर्ड रहा कि सपा बसपा रही है। जी। बसपा से आपके जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, हाँ जी पता वो सपा में आ गए। इससे कोई वोटर पर असर पड़ा है क्या? कोई असर नहीं पड़ा। जितनी उनकी जाति थी वो कह रहा हम अखिलेश सिंह को देंगे, हमको इससे क्या मतलब। जो सपा का वोट था, जो सपा का वोट था वो तो अखिलेश को वोट दे रहा ना। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल है? बहुजन समाज की बहुत भी अच्छा का हाल है, उसका भी हाल है। उसका जो प्रत्याशी अभी आया है तो कई गांव मीटिंग करता हूँ, वो तो बहुत बड़ी बहुत अच्छा आदमी आया है। जी। बसपा से जो आया है पुष्पेंद्र, वो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, तो वो अपनी अच्छाइयों पर हो सकता है वो सीट निकालने जाए। हाँ, 2 ही सीटें की लड़ाई है बस। भाजपा की कोई लहर यहाँ नहीं जी। इस क्षेत्र में है, ना निकल पाई ना निकला है कभी। पिछले साल जो 5 साल की सरकार रही है, आप इनकी जो योजनाएं रही वो आपको मिली? उनका पूरा लाभ मिला आपको? योजना मिले से भैया कुछ ना होते हैं। गाय हमारे अपने लगा खेत 50,000 रुपया का नुकसान करते हैं गाय, और मोदी जी रुपया 2,000 दे देते हैं। तो इससे हमारे लोगों ने क्या भला है? कह रहे हैं कि राशन भी फ्री दे रहे हैं। राशन हम का न चाहे फिरती, राशन का देते हैं। जब खाता में कुछ होता ही नहीं, राशन दे क्या भीख मांगे तो हम अपनी जिंदगी थोड़ा कट जाए। स्कूल वही बंद करे, लड़का हमारे लोगों ने पढ़ना रहे हैं। ठीक ना कहूँ जानवर बाजारे लगते हो, जानवर ही कट जाए। सब सीधे खाद खा रहे, रात भर जाके थे हम रात भर तो सब फसल खा रहे हैं। लेकिन जानवर काटे नहीं जा सकते क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा है। गाय काटे नहीं, लेकिन बाजार लगना चाहिए और बिके। और जिस प्रकार मतलब क्रय विक्रय होता था उस प्रकार क्रय विक्रय हो तो मोदी को दे सकता हूँ। भैया तो है नहीं, बकरी कटे नहीं, मुर्गी कटे ना जही का स्कूल में कहूँ पढ़े तो जही नहीं बोलो जी। ये गाय है ये भी कटेंगी, बैल ये भी कटे, भैंसें कट रही हैं। लेकिन एक पूजनीय पशु माना गया है हिंदू धर्म। पूजनीय कुछ ना पशु माना गवा है। पूजनीय है, पूजनीय मानते है, लेकिन इसमें आदान प्रदान क्रय विक्रय होना चाहिए। पूजनीय मानते हैं
और जानवर गली में कटे तार तो कटे सब कीड़ा खा रहे हैं और मरे जा उनका रहे हैं पूजनी है वो जानवर तो पूजनी नहीं है देखे तो ये भी सब कटे पिटे सब तार कटे जी जी। हाँ तो तब पूजनी नहीं है। अच्छा, जनवरी में एक आदेश आया था शासन प्रशासन की ओर से कि पशुवाड़ा बना करके इनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। आपके यहाँ कुछ ऐसा असर दिखा कि नहीं? सुना ये बाड़ा फिर बना एक जानवर नई जगह बना स्कूल के लिए जी। ये झिल्ली तानी है वहाँ बंद कर दो सवेरे दिन का आप बंद आज करो आए सारे हो चले जाते हैं। तो हो सकता तो एक जानवर हो। ये कौन नहीं कभी है नहीं। अब है देखे ने कौन नहीं। अच्छा। अरे एक दो ले गए हैं लेकिन कुछ नहीं। रबाल हमारे विधानसभा देने मोदी जी योगी जी बहुत बुरी तरह से रहे हैं तुमका बता दें। सरकार रिपीट हो रही है या बदल रही है? ये तो जनता तय करेगी। जनता ही भगवान है और हम जनता के पास ही खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का क्या मन है? अब जनता बिल्कुल जब विकास किया है सरकार ने तो रिपीट तो करेगी। अच्छा, हमारा पशुओं की और महंगाई एक बड़ी समस्या है। आपको यह लगता समस्या है या नहीं है कि विपक्ष केवल घेर रहा है? नहीं समस्या तो है। आवारा पशुओं की अभी जानवर घूमते हैं रात रात भर खेत में बचाने पड़ते हैं जी जी। और महंगाई मुद्दा है। हाँ। महंगाई तो एक गंभीर ही मुद्दा है। सबसे गंभीर मुद्दा तो महंगाई है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या वोट में गुस्सा बदलेगा कि नहीं कोई गुस्सा रहेगा? नहीं गुस्सा क्या रहेगा, ये भी मुद्दा टाइप का है, मुद्दा ही है। हाँ। अब इस मुद्दे का जो है चुनाव में कुछ असर है या नहीं है? बिल्कुल असर तो है लोगों में, वो तो है। लोग जानते उसी के काफ़ी लोग उस बारे में कह रहे हैं कि मुद्दा रहेगा आपकी कि आवारा पशुओं की भाई व्यवस्था हो और महंगाई पे कुछ अंकुश लगे। जी, चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो जौन पूछो क्या लगता है इस बार चुनाव वोट देना है कैसे क्या? वाट हम वही कोई कि नहीं मान लो जैसे वाला भरे थे कि उनका देव कि उनका देव और जब समय आवे तब जानना बा। कई तारीख के हम वोटे पर? अब हम नहीं जानते कई तारीख जब 23 फरवरी को पड़ेंगी। 23 फरवरी को पड़ेंगी। तो मतलब क्या लगता है अभी कोई प्रत्याशी तो आपके यहाँ आए होंगे वोट मांगने इसको? हमारे घर भाई कोई नहीं आवा, सड़क पर निकलते हैं सब चले जाते हैं, हम भाई अपन काम करें। तो माहौल क्या बन रहा है, लोगों का क्या मन है इस बार वोट देने का? हम भैया ये कुछ नहीं जानते। तो तुम्हें मतलब सरकारी सुविधा मिल रही है जैसे राशन है? हमका राशन हमारा रहा है वहाँ हमारा काट दी नहीं और ना हमका खेती क्या हमारे ना जैसे हमारे बुढ़िया का मिले खेती के पैसा ना हमारे आदमी के मिले तो हम जैसे यू कोई बनवावे तो अच्छा। मट्टी के तेल उधर है वहाँ चला गवा कहाँ ये जैसे बहना कोई के बत्ती हो तो मट्टी के तेल नहीं का जला ली। चना वना मिलता है? हैं? चना मिलता या कदा चना मिलते हैं वहाँ जैसे जेका बने हैं तही का और जेके हमारे कट्टे नहीं गवा है तो हमका चना का है कुछ नहीं मिलते। कुछ नहीं। पेंशन वगैरह जैसे जो तुम्हारे घर में भी सास बता रही, सास को पेंशन मिलती कि नहीं? पेंशन उनका मिलते हैं वह हम झूठ नहीं बोलते, पेंशन बनी है तो जैसे मिलते हैं वह 60 साल वाली। तो सरकार से संतुष्ट हैं? और खाली वो जैसे वो ना खेती का पैसा मिले और ना हमारा राशन। रानी ये बताइए अभी चुनाव होने वाला है, किन समस्याओं को सुलझाने के लिए आप वोट देंगी? पिछली सरकार में आपको सारी सुविधाएं मिली, आप खुश हैं सरकार से? मिली। तो जो सरकार है इसी को रखेंगी या बदलेंगी? बदलो ना हो जो सरकार होती है वो तो बदल जाए। नहीं, जो सरकार अभी है योगी जी की सरकार है, आप इस सरकार से खुश हैं तो इसी को बनाएंगी या बदलेंगी? नहीं बदलो ना भाई। हाँ हाँ, वह बनाओ। हाँ तो आप बनाएंगी? आपके घर परिवार गांव के लोग? अब भैया अपन जानना जानी थे, हम दूसरे का जानना नहीं जानी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। जी पार्वती जी, ये बताइए इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है सिधौली विधानसभा में? माहौल का लगी रहा, बढ़िया लगी रहा। नहीं, किसकी सरकार की तरफ रुख है, माहौल किधर बन रहा है? हम सबको मायावती के हैं जिताई। अच्छा, क्या खास बात है मायावती में? आप किन विशेषताओं को लेकर के मायावती को वोट करेंगे? अब हम कहें किसान, हम तो कहें हरा छोरे हैं तो कहें अब कहाँ लगे हम बचाए, कहाँ लगे का करे खेती किसानी में। इसलिए। हाँ और का? और भी कोई बात? और कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की जो है? और का हरा छोरे हैं तो हरा बदी कहीं अब कहीं खेत में यहाँ पहुड़े कि घर में पहुड़े। अब कहीं बिना पहुड़े हुआ हो या नहीं। हाँ और का? तो इसलिए आप मतलब फुल कोट नहीं उनका दिया। अच्छा, तो बदल करके किसको लाएंगी? मतलब उनको मायावती कहे तो हम मायावती के दिया। चलो, बहुत बहुत। दादी जी कहाँ से आ रही हैं आप?
हम ये हरदोइया में। हरदोइया में? हाँ यूँ बताओ, अब की जब चुनाव होने वाला है हाँ, तो कैसे माहौल है यहाँ क्या? माहौल बढ़िया है और कैसा है? नहीं, कहीं की तरफ माहौल बन रहा है? तो यूँ हम अभी पता नहीं है कि तरफ बन रहा। अब इनके मन की जाने दे, तुम्हारे मन की जाने दे, इनके मन की जाने देखो दे। दादी, जैसे कोई रात आपा जाते है या कहूँ जाओ लोगन से मिलो तो कुछ चर्चा तो होता है। तो चर्चा होती है तो तुम्हारे लोगन की होती है और कहवा नहीं, चर्चा। अब की वाटें ज्यादातर कैसे घर जा रही है? अब यो हम भैया यह बता। ऐसा बताना है तो जैसे वही कोई मन की कोई जान नहीं सकती है। हम वोट देंगे। हमारा राम शाह नाम। आप कहाँ रहते हैं? सिंहपुर। अच्छा, सिंहपुर में रहते हैं। सिंहपुर में रहते हैं, लेकिन हमारे पिछले विधायक साहब ने कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया। कॉलोनी से खलियाने नहीं इधर, और कोई कार्यक्रम नहीं किया उन्होंने। और वो अपने पूरा भी कहेगा इलाका अपने देखते रहे जी। यहाँ का कोई इलाका नहीं इन्होंने देखा। पश्चिम तरफ नहीं आया? हाँ, पश्चिम तरफ अपने कोठी के पश्चिम तरफ कभी नहीं देखा इन्होंने। वोट मांगने तो आए होंगे पहले? वोट मांगने आए हैं, लेकिन वोट कहाँ तक दे दी जाएगी? जब हमारा काम नहीं किए हो तो कहाँ तक दे देगा? तो हमारा कोई काम नहीं है। हम मड़ैया झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी बनी है। आपके सिंहपुर में इस बार चुनाव के लिए क्या माहौल लग रहा है लोगों का? लोगों का माहौल का जो रैदास भाई है वो तो हाथी में जाएगा, और बाकी इनको वोट नहीं देगा वो। इनको मतलब किनको? ये हरगोविंद जो है ये, इनको वोट नहीं दी जाएगी। पिछली बार दिया था? हाँ, पिछली बार दिए हम। कोई काम इन्होंने नहीं किया, तो हम क्या करें भैया? अब अपने जगह पर हम मजबूर हैं। ऐसे है नहीं जो पैसे वाले जो हम अपनी कोठी बना ले, रहने का साधन बना ले। डॉक्टर हरगोविंद जीते थे, प्रत्याशी, पिछले प्रत्याशी थे, विधायक बने, लेकिन सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ आपको कितना मिला? उसका लाभ हमका कुछ नहीं मिला। ये 2,000 रुपया महीने में दिया है, तो 3-4 महीने किस्त आई है, और बाकी हमने कुछ नहीं हमको मिला। आवास आदि कुछ नहीं, आवास है ही नहीं, लेटरीन भी नहीं है। हमारी औरत, हमारी माँ चलने में समर्थ है, और वो ये कहीं जगह उठा के ले जाओ तब टट्टी पे सब जाती है। अच्छा। एक लेटरीन बहुत जरूरी थी, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, इस बार चुनाव में आपसे मुलाकात हुई? अभी मतलब जब से वोटिंग चल रही है, प्रचार अभियान चला, तब से आपसे मुलाकात हुई या नहीं हुई? मुलाकात हमारी वहाँ उनके इलाके पर हुई है, रोड पर, कार्यालय के पास। बाकी हमसे यहाँ पर अभी नहीं आए। अच्छा। हाँ, फिलहाल माहौल के हिसाब से कौन सा विधायक किस पार्टी से बन रहा आपकी? अब खिला पार्टी से हमारी उम्मीद तो यही है कि ये हाथी वाला बढ़ेगा आगे। पूरब के इलाका सब हाथी जैसे चिल्ला रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको हराना है और इनको जिताना नहीं है। फिलहाल हम देंगे वोट, इनको है नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य इन्होंने नहीं किया। हाँ, चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दादा तुम्हारा? अच्छा, ये बताओ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? कौन जीत रहा है? अच्छा अच्छा। गुनगुनाती वैसे जैसे जीता जी अके परी वो तो किन के मन। कहाँ रहते हैं? सिंहपुर। सिंहपुर में इस बार किन मुद्दों पर चुनाव वोटिंग होगी? अब हराने को मुद्दे हो जाओ का? हरान मुद्दे पर? हाँ, वैसे यहाँ जीती तो हाथ है ना, ये गाँव चौक का। अच्छा। हाँ, इस गांव से अगर मतलब बसपा जीत रही है तो क्षेत्र से क्या है? क्षेत्र में भी माहौल है या केवल इसी गांव की बात कर रहे हो? अब क्षेत्र का हमको आ जाने, यहाँ पर ये गाँव से निकल जाए। अच्छा, क्या लोगों की बड़ी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, इस गांव में? ये गाँव में हर दिन बसती है तो नहीं, समस्याओं की बात कर रहे हैं। जैसे समस्या का हराने वाली है, समस्या वो कौन है? तो आपको लगता है कि दूसरी कोई सरकार आती है तो इस समस्या का समाधान होगा? और क्या? अच्छा, अभी तक आपसे प्रत्याशी आए होंगे, वोट मांगे होंगे, हाँ, तो क्या वादे करते हैं? अरे वही तो सब बता दो, बाद में कुछ नहीं समझ कोई। अच्छा, पिछला जो आपका प्रत्याशी या विधायक जो था, जिनका नाम डॉक्टर हरगोविंद भार्गव है, हाँ, वो भी बसपा से थे। हाँ, आप उनके काम से संतुष्ट रहे या नहीं रहे? है नहीं कानून। हाँ, तो इसलिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी इसलिए बदलाव का? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर इस गांव का वोट जो है प्रत्याशी के हिसाब से होता है, पार्टी के हिसाब से होता है? पार्टी के साथ। पार्टी के हिसाब से, प्रत्याशी कोई भी आ जाए। हाँ। जी।
बात करने के लिए धन्यवाद। क्या क्या माहौल लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में? सरकार रिपीट करेगी या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? सरकार तो रिपीट करेगी। मुद्दे तो अपनी अपनी पार्टियां सजी रख रही हैं, अपने अपने मंच तैयार कर रहे हैं, मगर जो इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था और जो है कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी भी सरकार में नहीं अच्छी हुई। ये आपको लगता है? जी बिल्कुल। और हम और हमारा समाज केवल मोदी को वोट देगा, योगी और मोदी, यही हम देखना चाहते हैं फिर से। रामू कहाँ रहते हैं? सिंहपुर। ये बताइए, ये जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? किन बातों को लेकर वोटर वोट देगा? वोट क्या सोच समझ करके वोट देगा? वोट और समझ समझ के हाँ देंगे वोट। जो पार्टी आगे बढ़ रही हो उसी को तो दिया जाएगा। जी। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किसके पक्ष में अच्छा हो रहा है? हम तो भाई बहुजन समाज में हैं। जी। हाथी में वोट देंगे। जो हाथी के प्रत्याशी थे आपके सिधौली विधानसभा से, वो अब साइकिल पर सवार हो गए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाई हाथी में हैं तो हाथी में वोट देंगे। हाथी में वोट देंगे। तो इस बार हाथी का माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि पिछली बार आपकी पार्टी से ही वैसे भी अब किलो भी है। कोई बदलाव तो नहीं है? नहीं बदलाव कुछ नहीं है। जो उनका बेस वोट था वो क्लियर अभी भी? हाँ अभी भी है। प्रत्याशी के इधर उधर होने से वोटर में कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? नहीं सब वही चल रहा है। अच्छा। चलिए बात। श्री कृष्ण शर्मा। जी शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? हम यहीं सीतापुर से हैं। अच्छा, ये बताइए, जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है और किस पार्टी का माहौल बन रहा है? पार्टी अपने अपने मुद्दे रख रही है जी। लेकिन वोटर क्या देख करके वोट देगा इस बार? वोटर ये देख कर देगा जो मेरे साथ कर रहा है उसको हम वोट देंगे। सीधी बात। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी के 5 साल पूरे हो रहे हैं, उनसे जनता संतुष्ट हो रही, सरकार रिपीट करेगी या बदलेगी? बदलेगी नहीं, मोदी को ही बनाएगी फिर। जी बिल्कुल पक्का। मोदी ने जितना किया उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती, न करेंगी। लेकिन लोगों के बीच अगर हम जाते हैं तो आवारा पशुओं और महंगाई की एक बड़ी समस्या बन करके आ रही है, तो मिक्सअप रहता है मामला, लोग मतलब कई तरीके की बातें उठती है। आपको क्या लगता है कि ये आवारा पशु और महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं है? आवारा पशु का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आवारा पशु तो है ही है थोड़ा बहुत। लोग बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। वो जनता ही छोड़ा है ना। नहीं छोड़ा कोई, लेकिन समस्या एक है। हाँ समस्या तो है। तो ये क्या वोट में तब्दील होगा गुस्सा या नहीं होगा? वोट अब हमारा गुस्सा तो नहीं तब्दील। हम तो 2 बीघा छोड़ दिया, हमका खाओ खूब आराम करो मौज करो। 2 बीघा बाकी में नहीं जाते हैं क्या जानवर? 2 बीघा हमारा 2 ही बीघा है, 2 बीघा छोड़ दिया। और मोदी तो दे ही रहे हैं। हाँ। वो खा रहे हैं आराम से। जी आपका नाम? शशि प्रभा। शशि प्रभा जी, इस बार जो चुनाव होने वाला है अभी जल्द ही, किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगी और क्या माहौल लगता है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? पार्टी माहौल हमारे समझ से नहीं, हम बीएसपी में हमेशा रहे हैं। हमारे पिताजी और हमारे बुजुर्ग लोग सब लोग, और हम लोग बीएसपी को वोट देवे, माहौल चाहे जैसा रहे, लेकिन ये सरकार से नहीं तो बीएसपी बहुत लाख गुना बेहतर है। जी देखिए, बीएसपी से ही आपकी सिधौली से पिछले जो विधायक रहे हैं अरविंद भार्गव, बीएसपी से ही थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने पर भी उनके साथ हैं या पार्टी के साथ हैं? हम पार्टी के साथ हैं। हम वो उनको दल बदल दे तो हम उनके साथ रहेंगे। हमारी सरकार बहन जी से हमारा जो है कनेक्शन जुड़ा है, तो हम बहन जी का सपोर्ट करेंगे, बीएसपी का सपोर्ट करेंगे। और हम ये थोड़ी करते हैं कि हम आज हैं इसमें और चले गए तो हम उनके साथ थोड़ी रहेंगे। 5 साल जो सरकार रही, आप उनके कामों से खुश रही या दिक्कत रही? क्या दिक्कतें रही? अगर दिक्कत रही तो क्या क्या दिक्कतें रही? सारी दिक्कतें रही, हर चीज में महंगाई है और हर चीज जो है, हम किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है जो हर सब छुट्टा है, सब अनाज खाए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। चलिए बात करने के लिए बहुत बताइए, इस बार चुनाव को लेकर के क्या माहौल लग रहा है? चुनाव किन योगी सरकार दोबारा बनेगी? जी मुँह से खोलिए तेज, कैसे? आवाज़ से बुलंद। ऐसे मतलब योगी सरकार जैसे बनेगी तो उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। महंगाई और हमारा पशु कोई मुद्दा है क्या? नहीं, कोई नहीं। इससे महंगाई तो बढ़ेगी ही। जब पहले
3 व्यक्ति थे घर में, अब 5 हो गए हैं तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। हमारा पशु कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। चलिए बात खत्म। हाँ, श्री किसान जी कहाँ रहते हैं? हरदोइया। ये बताइए बाल्टी लेकर के कहाँ जा रहे हैं? पानी भरने। तो घर पर पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है नहीं, जानवर को पिलाते हैं। अच्छा अच्छा। और दूर है इतनी। विधानसभा का चुनाव है बहुत नज़दीक। हाँ, क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से अच्छा लग रहा है। अच्छा है किसके लिए अच्छा? अच्छे दिन वालों के लिए अच्छा है कि किसी और के लिए अच्छा है? अच्छे दिलों के लिए। हाँ, जैसे एक पार्टी का नारा है अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो उन्हीं की जीत हो रही कि कोई दूसरा आ रहा है? यहाँ यही तो है जिसकी जीत है। हाँ हाँ, जिसकी ज़्यादा प्रचार है उसी की। किसकी प्रचार है? पुष्पेंद्र पासी। हाँ, किस पार्टी से है? बहुजन समाज पार्टी से है। हाँ, और उन्हीं की यहाँ प्रचार है ज़्यादातर। हाँ, और उन्हीं की जीत होगी। अच्छा, जहाँ तक उम्मीद है। पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर हरगोविंद भार्गव थे। हाँ, वो हाथी छोड़ के साइकिल पर सवार हो गए। हाँ, साइकिल पर सवार हो गए। हाँ, तो अब क्या वो साइकिल से चलेंगे और क्या? अच्छा। हाँ, तो वो लोग वो वोट मांगने आए कि नहीं? आए थे, निकला हमारे मोहल्ले में नहीं आए थे। आए भी नहीं? हाँ, पिछली बार तो आप लोगों ने वोट दिया होगा। हाँ, पिछली बार तो हमने दिया था और जिताए थे। हाँ हाँ, निकला वो चले गए तो चले गए। चले गए तो चले ही गए और क्या। चलिए, बड़ी बात है। रमेश कुमार जी कहाँ रहते हैं? हम इसी गाँव रेवरी पुरवा गाँव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है आपके क्षेत्र में और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे इस बार? इस बार विकास के मुद्दे करेंगे लोग जी। वोट। विकास होना चाहिए क्षेत्र का। तो पिछले 5 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ? पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ आप देख सकते हैं। सड़कें जो हैं ये देख लीजिए, सड़कें आपके सामने ही है। हाँ, और क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। तो अब इस बार विकास का मुद्दा किसकी ओर इशारा कर रहा है? अब विकास का मुद्दा जो विकास करेगा लोग, अभी तो समय है 23 तारीख की। हाँ हाँ, ये तो जनता इसकी जो विकास करेगा उसी को जनता चुनेगी। तो कहने का मतलब योगी सरकार ने विकास किया या नहीं किया, अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए तो? नहीं, विकास तो किया योगी सरकार ने, विकास किया है। अब जो जैसे सड़कें हैं, अब हमारे क्षेत्र की सड़कें खराब हैं और शिक्षा का बढ़िया। सरकार रिपीट हो रही है या बदल रही है? ये तो जनता तय करेगी। जनता ही भगवान है और हम जनता के पास ही खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का क्या मन है? अब जनता बिल्कुल जब विकास किया है सरकार ने तो रिपीट तो करेगी। अच्छा, हमारा पशुओं की और महंगाई एक बड़ी समस्या है। आपको यह लगता समस्या है या नहीं है कि विपक्ष केवल घेर रहा है? नहीं, समस्या तो है। आवारा पशुओं की, अभी जानवर घूमते हैं, रात भर खेत में बचाने पड़ते हैं। जी जी। और महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो एक गंभीर ही मुद्दा है। सबसे गंभीर मुद्दा तो महंगाई है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या वोट में गुस्सा बदलेगा कि नहीं कोई गुस्सा रहेगा? नहीं, गुस्सा क्या रहेगा, ये भी मुद्दा टाइप का है, मुद्दा ही है। हाँ, अब इस मुद्दे का जो है चुनाव में कुछ असर है या नहीं है? बिल्कुल असर तो है, लोगों में तो है। लोग जानते, उसी के काफ़ी लोग उस बारे में कह रहे हैं कि मुद्दा रहेगा आपकी कि आवारा पशुओं की भाई व्यवस्था हो और महंगाई पे कुछ अंकुश लगे। जी, चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिधौली से घर जा रहे हैं गोमा। अच्छा, सिधौली में इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर के? चुनाव क्या माहौल इस समय, मनीष क्या चल रहा है? अच्छा, कमल का फूल मनीष। अच्छा, मनीष रावत जो है पहले साइकिल से थे। हाँ जी। इस बार फूल से आ गए हैं। वहाँ से टिकट नहीं मिला। तो अभी तक यहाँ पर 40 सालों से फूल नहीं जीता था। नहीं जीता। इस बार आपकी इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपकी जीत जाएगा। और किस लिए फूल जीतेगा कि मतलब मनीष रावत की वजह से जीतेगा या योगी आदित्यनाथ की वजह से जीतेगा सिधौली में? दोनों कारण, इनका भी अस्तित्व सही है इसका। अगर साइकिल से आते मनीष रावत तब क्या होता? तब भी जीत जाते। अच्छा, जीत तब भी जाते, लेकिन इनका मनीष रावत व्यक्तिगत व्यवहार इनके अच्छे हैं। जो है 5 साल मेहनत करी है, बहुत अच्छे आदमी है मनीष रावत। पिछले जो आपके विधायक जी थे जी, डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी, वो भी खड़े हुए हैं। हाथी से थे पिछली बार, अब साइकिल पर आ गए हैं। उनका क्या ख्याल है? जैसे बसपा छोड़ी नहीं तो वो तो जो वोटर हैं तो वो तो उनके विपक्ष हैं। जब मौजूदा विधायक रहे तो इनका छाड़े न रहे। इससे क्या वोटर भी कंफ्यूज हो गया है क्या? हाँ, बिल्कुल हो गया है। जी गौतम जी बताइए कि
विधानसभा चुनाव है, 5 सालों के बाद में जनता के पास एक विकल्प आया है कि सरकार बनाए बिगाड़े, किसको बनाएगी किसको बिगाड़ेगी? हम तो वोट भैया अपना घर नहीं भूलेंगे, हम हाथी को वोट देंगे, मायावती को जिताएंगे, पुष्पेंद्र कुमार पासी को जिताएंगे। जी, पुष्पेंद्र पासी से आपकी मुलाकात हुई जब से आए? हाँ, मुलाकात हुई कई बार। अच्छा, क्या खासियत उनमें लगी आपको? खासियत क्या, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, विकास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो सब नाश कर दी, ना शिक्षा दी, ना कोई कानून राज है, गुंडागर्दी है, और सब हर महंगाई है हर चीज पर। तो जो 5 किलो अनाज देते हैं वो उगाड़ फरे है। 5 किलो अनाज जी का 10 बीघा खेत चल दी तो 5 किलो अनाज का हुई। लेकिन वो अपनी उपलब्धियों में प्रमुखता देते हैं कि मैंने अनाज दिया और 2000 रुपए। हाँ, देते हैं, लेकिन अनाज चाहता दें उनको वोट नहीं हम जाएगी, हमारे गाँव से नहीं जाएगी वोट। अच्छा, हाँ, 350 वोट है हमारे मोहल्ले में, तो ये वोट नहीं पाएंगे। तो ये वोट किधर एकजुट होकर के जाएगा? ये सब मायावती के में जाएगा, हाथी में। अच्छा, क्योंकि पिछले जो आपके विधायक थे वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही थे। हाँ है तो, लेकिन वो दल बदलू ही गए। अच्छा, और का वही जब हिम्मत निकल गए सपा में हुई गए तो उनका कौन विश्वास है? उनका कोई विश्वास नहीं। उनको हरगोविंद तो वोट नहीं पाएंगे। हरगोविंद मिलने आए इस बार की? नहीं आए मिलने। आए भी नहीं आए। क्या वो समझ गए कि ये लोग वोट नहीं? हाँ, वो समझ गए। हाँ, वो समझ गए। हर कानों में पुष्पेंद्र रावत की आवाज आ रही है, और जल्दी आओ पुष्पेंद्र पासी बहुजन बुला रही है। दूल्हा बने पुष्पेंद्र पासी, बहुजन बनी बराती, और हाथी की ये सवारी विधानसभा को जा रही है।